हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहने वाले हैं वो है टॉपिक मतलब डिफरेंशिएशन पार्ट थर्ड। पार्ट सेकंड हमने पहले कराया है। उसके बाद में आज हम जो लेकर के चल रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, चेन रूल की डिस्कस करेंगे। ठीक है, चेन रूल बेस्ड क्वेश्चन जो हमें करने हैं, मैंने लास्ट में बिगिनिंग किया था। अब मैं उसे कंप्लीटली आपको क्लियर करूंगा। आइए चेन रूल को कैसे क्लियर करें। देखिए मेरे पास टू टाइप के फंक्शंस होते हैं। डिफरेंशिएशन करना होता है बेटा हमें विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जब हमारे को डिफरेंशिएशन करना है तो किस टाइप से करना है। एक मेरे पास कंपोजिशन का मतलब क्या है, पहली बात तो ये कंपोजिशन, कंपोजिट फंक्शंस उन्हें कहते हैं जैसे कि एक फंक्शन के अंदर एक अदर फंक्शन आ जाए या फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन हो जाए तो उसे बोलते हैं कंपोजिट फंक्शंस। उसका मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाता हूं किस टाइप से। जैसे सपोज करो मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू, बेटा मैंने लिखा f देन g एंड h। चलो पहले इतना ही लिखो, f ऑफ gx। सेकेंडरी कंडीशन आती है y इज इक्वल टू f g h ऑफ x, यहां बेटा हम लोगों को क्या डिस्कस करना है, या तो डेल फंक्शन होंगे अदरवाइज ट्रिपल फंक्शन होंगे। ये आपका कर्ली ब्रैकेट है। अब इसे किस टाइप से मेंशन करना है, इसे बेटा हम कंपोजिशन स्टडी करते हैं, 11th क्लास में स्टडी करके आए। फॉग एक्स क्या किया है, फॉग एक्स, एफ ऑपरेशन जी ऑपरेशन एच ऑफ एक्स। ठीक है, इस तरह से कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को। अब इसमें क्या है, ओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑपरेशन। अब किस टाइप का ऑपरेशन है, या ना मल्टीपल है, ना एडिशन है, ना सब्ट्रैक्शन है। हमारे को सिंपल क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, टू और मोर कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग यहां करेंगे। किस टाइप से करना है, जब dy ओवर dx करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल f का करेंगे, f का करते हैं डेरिवेटिव तो क्या आएगा, f डैश gx, अंदर वाला ऐसे के ऐसे ही लिखना है। और फिर आप डी डी एक्स किसका करेंगे, अंदर वाले फंक्शन का, तो ये gx हो जाएगा f डैश gx एंड g डैश x ऑल्सो। ये आपका dy ओवर dx आ गया। सेम कंडीशन बेटा इधर देखिए, dy ओवर dx, डी डी एक्स ऑफ f g h x एज सच। f का क्या हो जाएगा, f डैश बिग ब्रैकेट g h x कर्ली क्लोज बिग क्लोज एंड डी डी एक्स ऑफ g h x, it's your fx and g dash x and again differentiation of hx। इसके बेस एग्जांपल दूंगा मैं अभी, तो आपका क्लियर हो जाएगा। एंड लास्ट h डैश x, ये आपका dy ओवर dx आता है, ट्रिपल फंक्शन का मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन। कंपोजिट मीन आपके पास टू फंक्शंस होंगे अदरवाइज थ्री फंक्शंस होंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, ये टू टाइप्स की प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे पास।
तो आपको इस टाइप से अटेंड करना है। इसके बेस एग्जांपल लेकर के चलते हैं, नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, वो आपका चॉइस है। बेटा फर्स्ट कैटेगरी में हम लोग डुअल फंक्शन वाले क्वेश्चंस को ले रहे हैं। इसे ग्रुप 1 कर देते हैं, ए ग्रुप में लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप का एग्जांपल है मेरे पास y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, इट मीन fg। किसका क्वेश्चन है ये? fg का। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो आप याद रखेंगे, कंपोजिट करके आ जाए क्वेश्चन पेपर में, कंपोजिट फंक्शन, डिफरेंशिएट ऑफ कंपोजिट फंक्शन या डिफरेंशिएट विद द हेल्प ऑफ चेन रूल, तो डरने की जरूरत नहीं है, यही फॉलो करना है प्रोसीजर। dy ओवर dx, ddx ऑफ साइन x स्क्वायर, साइन का डिफरेंशिएशन आप लोगों को फॉर्मूले नोट कराए हैं, क्या होता है? cos। नाउ डिफरेंशिएट अगेन x स्क्वायर ऑल्सो, cos x स्क्वायर इंटू 2x। अब बेटा इन दोनों में छोटा सा जो फंक्शन होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, पहले लिखेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा dy ओवर dx, ठीक है। और जब भी आपका आंसर आए उसे सिस्टेमेटिक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में क्लोज कीजिए, जिससे एग्जामिनर को ये क्लियर हो, टीचर को, कि आपने आंसर फाइंड किया है। अब देखिए सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर हमने मार्क नहीं किया था। सेकेंड एग्जांपल देखिए, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ cot x, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ cot x, y cot x रेज दी पावर 1/2, cot x रेज दी पावर 1/2। क्या करिएगा? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx, ddx ऑफ cot x होल रेज दी पावर 1/2। जब बेटा कांस्टेंट पावर होती है तो पहले पावर का करेंगे, आउटर फंक्शन का करते हैं। यहां भी क्या किया है इन दोनों में? आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन पहले किया है, तो यहां मेरे लिए आउटर फंक्शन क्या है? कांस्टेंट पावर। तो पावर का किया मैंने, तो cot x रेज दी पावर 1/2 माइनस 1 एंड डिफरेंशिएट ऑफ cot x, minus half. What's the differentiation of cot x? Minus cosec square x. Write it now. Minus cosec square x upon 2 and whole upon root of cot x. Write it again. Minus cosec square x 2 square root cot x. It's another solution. किसी को डाउट है तो वो कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, तो हम डाउट क्लियर भी कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, नहीं बेटा क्लियर समझ में आ रहा है? देखिए बेटा एग्जांपल नंबर 3 है, cos x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। फंक्शन के अंदर फंक्शन, डुअल फंक्शन के क्वेश्चन से ही है। dy ओवर dx, ddx ऑफ cos x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7,
कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 देन डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इट्स ओके साइन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x 5 का 1 x का 1 हो जाता है क्या रह गया बेटा 2x माइनस 5 2x माइनस 5 साइन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 ये आपका dy ओवर dx आ गया आई थिंक इट्स योर आंसर जब ये आंसर है तो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में क्लोज कीजिए अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 y इज इक्वल टू e रेज़ दी पावर 10x y इज इक्वल टू e टू दी पावर 10x फंक्शन के अंदर फंक्शन अब ऐसा नहीं करना है अभी सर आपने बताया था कि cot x की पावर 1/2 है तो कांस्टेंट पावर का करते हैं यहां बेस e की पावर x का आपके पास फॉर्मूला है उसे फॉलो करेंगे dy ओवर dx डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x सेल्फ लिखिएगा e टू दी पावर 10x क्या होगा e रेज़ दी पावर 10x ddx of 10x dy over dx e रेज़ दी पावर 10x और 10x का होता है बेटा sec स्क्वायर x dy over dx write it again sec स्क्वायर x e रेज़ दी पावर 10x ये मैंने 4 एग्जांपल दिए हैं फंक्शन के अंदर फंक्शन sin x स्क्वायर का cos x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 सेकंड एग्जांपल दिया था रूट cot x बुक में आपको मिलेगा रूट e की पावर x ठीक है उसकी बेस भी एग्जांपल दूंगा तो अभी आपके डाउट क्लियर होंगे y इज इक्वल टू e रेज़ दी पावर 10x तो e की पावर 10x का फॉर्मूला है e की पावर x e की पावर x का होता है e की पावर x ठीक है लेकिन e की पावर x में अदर फंक्शन आया है तो इसलिए किसका करना पड़ा 10x का क्लियर इसका आंसर क्या होगा sec स्क्वायर x e टू दी पावर x see some more example एग्जाम्पल नंबर 5 बेटा बुक में इतने क्वेश्चन नहीं होंगे जितने आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे ठीक है आप बस प्रॉपर वे में क्लियर करिए जब ये क्लास क्लियर होगी तभी आप बुक के क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2 होगी ठीक है डुअल फंक्शन वाले कंप्लीट क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो जाने हैं देखिए साहब एक क्वेश्चन लेकर के चलते हैं y इज इक्वल टू 5 रेज़ दी पावर cos x 5 रेज़ दी पावर cos x फॉर्मूला आपके पास है ddx ऑफ a टू दी पावर x log a base e yes or no with the help of this dy over dx 5 रेज़ दी पावर cos x तो 5 रेज़ दी पावर cos x का क्या होगा 5 टू दी पावर cos x log 5 base e and again differentiate cos x 5 raised to the power cos x log 5 base e cos become minus sin okay that's why I can write it मैंने आपको e की पावर का भी दिया है यहां आपके लिए देखिए इस फंक्शन को ब्रैकेट में रखिएगा यदि आप ओपन रखते हैं
तो क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, ये लिख देते हैं और आपका आंसर मिस्टेक हो जाता है। तो इसलिए बेटर है यूज ब्रैकेट एंड राइट log 5 बेसी। अब बेटा मैं एक क्वेश्चन भी कह रहा था आपसे, थोड़ा सा चेंज करके ला रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिएगा ध्यान से। लेट y इज इक्वल टू 1 अपॉन e रेज दी पावर x, 1 अपॉन रूट e टू दी पावर x। डिफरेंट है, बुक में जो दे रखा है उसे आप ट्राई कीजिएगा। y इज इक्वल टू, बेटा ऊपर शिफ्ट करते हैं तो e रेज दी पावर x होल पावर माइनस हाफ। इट्स अ फंक्शन इन इटसेल्फ, इट्स अ पावर। बॉसों का दिमाग क्या चलता है, e रेज दी पावर माइनस एक्स बाई टू। सर बिकॉज वी नो वेरी वेल a टू दी पावर m and n, a to the power m into n. In that case it is wrong. Okay, yes or no? Because इसका आंसर क्या आएगा, यदि इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस 1/2 e रेज दी पावर माइनस एक्स बाई टू। लेकिन हमारा टारगेट ये है, हमारा आंसर क्या आना चाहिए बेटा, dy ओवर dx, ddx ऑफ e टू दी पावर x होल पावर माइनस हाफ। तो माइनस हाफ पावर आउटर में आएगी तो माइनस हाफ हो गई, देन ये आंसर है। अब देखिएगा क्या होगा, आंसर तो कुछ और आना है। 1/2 हो गया, आगे क्या होगा, e टू दी पावर x एंड माइनस 3/2 हो जाएगा, बिकॉज माइनस हाफ माइनस 1 माइनस 3/2 होता है। यस और नो? अगेन ddx ऑफ e टू दी पावर x क्या हुआ, यहां से शेयर कर लेते हैं स्पेस, dy ओवर dx माइनस हाफ e to the power x 3/2, e to the power x is also e to the power x, minus half e raised the power x minus 3/2 plus 1, 3/2 plus 1 it means plus 2 is equal to minus half. Yes or no? Clear? Then this value become 1/2 माइनस का हाफ आ गया, दोनों को e की पावर x, ये मैंने बताया आपको, माइनस के 3/2 प्लस 1 माइनस 3/2 प्लस 2 हो गया, माइनस हाफ आ गया, ठीक है, पावर ये हो गई। इसे अब हम क्या लिखेंगे, dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 2 e टू दी पावर x होल पावर पॉजिटिव हो जाती है नीचे लाके, आंसर हो जाएगा e रेज दी पावर x। ठीक है, इट्स योर आंसर। अब बेटा मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपके लिए ले रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके साथ, इन 7 एग्जांपलों के साथ डुअल फंक्शन, 2 कंपोजिट फंक्शंस वाली प्रॉब्लम आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7, y इज इक्वल टू log sin x माइनस cos x। ठीक है, y इज इक्वल टू log sin x माइनस cos x, dy ओवर dx, ddx ऑफ log sin x माइनस cos x। लॉग का करेंगे बेटा, आउटर फंक्शन क्या है, लॉग,
लॉग का क्या होता है 1/x, इट मीन sin x माइनस cos x, ddx ऑफ sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x, sin का हो गया cos और cos बिकम माइनस sin, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin, ऑल ऑफ यू नो और नॉट, cos x इज इक्वल टू माइनस sin x, तो इसका आंसर आएगा बेटा dy ओवर dx cos x प्लस sin x, sin x माइनस cos x, ये आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, मैंने जितने एग्जांपल दिए हैं उसकी हेल्प से आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और आप ट्राई करेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं और आई होप ऑल ऑफ यू आर सेटिस्फाइड। ओके, हैव अ गुड डे।